सर, हमारे घर पे आई थी, सुहाग रात के दिन खुद कह रहे थे कि हम आपके नाम से सिंदूर धो दें। कुछ नहीं दी थी, कुछ नहीं दी थी। 4 दिन रिलेशनशिप बना था, उसके बाद नहीं बना था। कि देखो अगर हमसे शादी कर रही हो तो मुझे छोड़ के मत जाना, मेरी आँख से बिल्कुल नहीं। हमारी तरफ हमारी माँ भी हो गई, अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं। मैं अकेले भाई हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद अंबेडकर नगर में। आपको बता दें कि ज़िंदगी इम्तहान लेती है। आज मेरे फ्रेम में एक शख्स हैं। इनका जब जन्म हुआ तब से लेकर के अब तक इनकी तकदीर में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है, वह है दुख, वह है ठोकर। इनके ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ आज तक आई ही नहीं। सबसे बड़ी दर्द भरी कहानी इनकी यह है, जब ये जन्म लिए इस धरा पे आए तो भगवान ने इनकी आँखों की रोशनी को छीन लिया। जन्मजात ही ये जो है दृष्टिहीन हो गए। दूसरी स्थिति इनकी तब आई जब इन्होंने होश संभाला, लोगों को समझने लगे कि ये अपने हैं कि पराए हैं। समझदारी आई तो परिवार के लोगों ने इनकी शादी कर दी और शादी के महज चंद दिनों बाद इनकी औरत इन्हें छोड़ करके चली गई। इनकी तरफ पलट करके देखी भी नहीं। अगली चीज़ यह है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी यह व्यक्ति जीवन से इतना संघर्ष किया कि आज दृष्टिहीन होते हुए भी स्नातक की पढ़ाई कर लिए और सोशल मीडिया पे आकर के अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाएं, उसके जीवन में कैसे वो आदमी जी रहा होगा, कैसे उसकी रातें बीतती होंगी, कैसे उसका दिन बीतता होगा, कैसे वो जीता होगा और कैसे वो रहता होगा। लेकिन हो इंसान जीवन जब पाता है तो किसी न किसी तरह से साहब वह जीता ही है, चाहे कष्ट झेल के और चाहे कष्ट को सह करके। तो चलते हैं, हम बात करते हैं अंबेडकर नगर के अमन की। स्वागत है अमन आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वांचल जौनपुर न्यूज में आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मैं अमन कुमार, मैं जलालपुर अंबेडकर नगर। अमन, मैं तो आपके दर्द को कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन दर्शकों को वह कहानी मैं बताना चाहता हूं और वह कहानी मैं दिखाना भी चाहता हूं कि ताकि जो बैचलर हैं, जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई हो, वो अगर देखेंगे तो उनको आपकी यथास्थितियों से एक सीख मिलेगी। क्योंकि आज आप एक अंबेडकर नगर में नज़ीर बन गए हैं, है कि नहीं है? यस सर। अमन, आपके आंखों की रोशनी कब गई? बचपन से सर मेरी पैदाइशी है। पैदाइशी है? यस सर। तो कैसे आप अपना ये कपड़ा वगैरह सब आना जाना कैसे करते हैं? मैं अपना कपड़ा वगैरह, मेरी बहनें भी धुल देती थी, हम भी अपना कपड़ा वगैरह सब कुछ धुल लेते हैं सर। अपना खुद का ऑल इंडिया में दोस्तों, हमको कहीं पर भेज दीजिए, हम चले जाएंगे, चले आएंगे। कितने भाई हैं अमन? 8 बहन में अकेले भाई हैं सर हम। आप समझ सकते हैं कि 8 बहनों में इकलौता भाई, यानी माता पिता ने जो है ये सोच करके संतानें पैदा की कि एक बेटा तो होगा, तो एक बेटे के इंतज़ार में 8 बहनें आई और 8 बहनों के साथ ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे शख्सियत अमन, जिनकी आँखों में रोशनी भी नहीं है। आपके परिवार की देखभाल कौन करता है? परिवार की देखभाल माता करती थी और जो है आज हमारी तरफ माता भी हमारी हो गई, उनकी आँख की पुतली फट गई दोस्तों, उनका भी आँख गायब हो गया। हमारी तरफ हमारी माँ भी हो गई, अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। हम ही लोगों का, हम लोगों का सहारा आप लोग हैं। आप लोग दोस्तों, पब्लिक भाई, हमको आगे बढ़ाइए, हमारा आप लोग सपोर्ट करिए, हम भी आप लोगों के तरह हम भी आगे बढ़ जाएँ। अमन, एक सवाल है आपसे कि आपने लव मैरिज किया था? अरेंज मैरिज था सर। अरेंज मैरिज था जी। अच्छा, ये अरेंज मैरिज आप अपने स्वतः मतलब आप बात करके किए थे कि परिवार के लोगों ने बात करके करवाया था? नहीं, मैं खुद बात किया था। जो हमारे अगुआराम थे, वो हमारे मौसी के लड़के सगे नहीं थे, मतलब मौजा में आते हैं, उसने हमारा शादी करवाया था कि बोला कि लड़की अच्छी है, कर लो, ये है वो है, आपका भी ज़िंदगी पार हो जाएगा, भगवान ने औलाद दे देंगे, आपका भी पार हो जाएगा, उनका भी पार हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानता था। मैंने उनसे शर्त किया था, वादा भी लिया था कि देखो अगर हमसे शादी कर रही हो तो मुझे छोड़ के मत जाना, मेरी आँख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, आपकी आँख से दिखाई एक आँख से देता है। उसने बोली कि नहीं जाएंगे। हमने बोला, उसने खुद बोला कि एक औलाद हो जाएगा, एकाध औलाद हो जाएंगे तो आपका भी ज़िंदगी पार हो जाएगा, हमारा भी ज़िंदगी पार हो जाएगा। लेकिन उसने बाद में हमको छोड़कर चली गई, धोखा दे दी। जी। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद आपको छोड़ करके गई? शादी 2024 में 6-7 जून 2024 को शादी हुआ, 15 तारीख को जून को निकल गई थी अपने भाई बाप के साथ। एक सप्ताह आपके पास रही, फिर आपको ठोकर मार के चल दी। जी।
अच्छा, क्यों ऐसा उसने किया? बोल रही है कि हमारे भाई वही कह रहे हैं कि इसको नहीं दिखाई देता है, हम नहीं रह पाएंगे, ना हम विदाई करेंगे अपने बहन का। जी। तो आपने नहीं कहा कि वो मेरी पत्नी है, हमने उससे शादी किया है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे परिवार का जिम्मेदार नहीं है। जब बताइए सर जी, हमारे माँ को हमारे चोट लगा, उनको भी देखने नहीं आए। अगर यही बताइए, अगर उनके माँ बाप को कोई घटना हो जाता, अगर हम लोग नहीं जाते तो हमको लोग थूकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारे घर पे आज तक कभी वो लोग नहीं आए। मान सम्मान इज्जत सब कुछ देते थे हम, लेकिन हाँ, उसके घर पे आलू नमक घरता था तब भी मैं उसका खर्चा देता था। अमन जो है आपको छोड़ के गई, क्या नाम था आपकी पत्नी का? क्रांति। क्रांति। यानी कि आपकी ज़िंदगी में पूरी क्रांति ही मचा दी। जी। याद आती है उसकी कभी? याद तो ज़रूर आती है दोस्तों, लेकिन अब क्या बताऊँ, आँख में आंसू आ जाता है। कैसे याद आती है? अब अकेलापन जब दिन में, तो मान लीजिए दोस्तों, टाइम पास हो जाता है उन लोग के दीदी उदी के पास में, सब जगह पास हो जाता है। या तो हमारी ज़िंदगी में ना आई होती तब भी सही था, लेकिन ज़िंदगी में आ करके हमारी बर्बाद करके रख दी। रात में वही दिक्कत होता है, क्योंकि माँ भी हमारी वैसी है, माँ का भी इलाज चल रहा है। अब तो कोई सहारा देने वाला है नहीं। हम आपकी माँ का देखभाल कौन करता है? मामी मामा नानी नाना कर रहे हैं अभी। उन्हीं के सहारे उनकी ज़िंदगी चल रही है। जी। शादी के बाद जब आपकी पत्नी आई थी तो आपको कितना सुख दी थी? कुछ कुछ नहीं दी थी, कुछ नहीं दी थी। 4 दिन रिलेशनशिप बना था, उसके बाद नहीं बना था। और जो है हमारा जो है 14 थान जेवर भी था, और शादी में दिया था, डाल पे चढ़ाया था, वो भी लेके चले गई, कुछ नहीं दी। ड्रोन कैमरा 3 ड्रोन कैमरा, जितना ज़बरदस्त चमरौटी में अपने बारात में लेके गया था, उतना ज़बरदस्त कोई नहीं लेके गया था दोस्तों हमारे चमरौट में। तो क्यों इतना खर्चा किया यार? मैं नहीं जानता था, हमारे घर वाले ने बोले, दीदी उदी ने बोली कि अकेला भाई है, 8 बहन में एक अकेला दुलरुआ भाई है, तो उसका खर्चा कर दो। हमारे जीजा उजा ने बोला, मामा मामा ने बोले थे, तो सब लोग मिल करके हमारा खर्चा किए थे। अच्छा, शादी से पहले क्या आपकी औरत नहीं जानती थी कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं है? सब कुछ सर जी जानती थी, सब कुछ फेस टू फेस मिले भी थे। 2 महीने का लड़का भी था, सामूहिक शादी हुआ था, उसके घर आता जाता था, तब सब कुछ हुआ था, तब जान रही थी। लेकिन अब ये ठोकर दे करके चली जा रही है। कह रही है कि हमारे भाई वही जो कहेंगे वो हम करेंगे, हमारे भाई कहने विदाई नहीं करना है तो नहीं जाएंगे हम। अमन, ज़िंदगी कैसे पार होगी? इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है, और जिसकी पत्नी इस तरह से धोखा दे दे, और समय जब साथ निभाने का हो और साथ छोड़ के चली जाए, तो ज़िंदगी बड़ी कष्टमय हो जाती है। कैसे आपकी ज़िंदगी पार होगी? अब माँ बाप के सहारे दोस्तों बोले थे कि तब आप हमारे आदमी नहीं हो, हम तुम्हारे नाम से सिंदूर धो देंगे। हमने बोला, जब हम आपके आदमी नहीं, तुम्हारा किसी का से चक्कर चल रहा होगा, इसलिए तुम हमारे नाम से ऐसा अच्छा, बोल उसका रही। किसी से प्रेम प्रसंग है क्या? अब सर जी वो तो बोल रही थी कि हम आपके नाम से सिंदूर धो देंगे। तो आपके जीते जी कैसे वो सिंदूर धोने की बात कर रही है? कह रहे कि हमको तुम्हारे साथ रहना नहीं है सर जी। हाँ। जी, आपको दिखाई नहीं नहीं, देता। साथ नहीं रहना है तो एक सिंदूर का अलग महत्व होता है, तो कैसे ये कह सकती है कि आपके जीते जी वो सिंदूर ही धुल देगी? जी सर, हमारे घर पे आई थी, सुहाग रात के दिन खुद कह रहे थे कि हम आपके नाम से सिंदूर धो देंगे। सुहागरात को ही कह रही थी? जी। और कुछ उसके नहीं। 5वें दिन छोड़ के चली भी गई? जी, उसके भाई वही लेकर के चले गए थे। उसका बोले कहीं थे, चक्कर था क्या अमन? अब था ही तभी तो लेके चले गए। उसके भाई वही खुद कहते हैं कि दूसरी जगह शादी करेंगे। उसके भाई शायद देखे भी हैं जी लड़का। शादी की पहली रात में आपने ये नहीं समझ पाया कि हमारी पत्नी क्रांति कैसी है? शादी में ही तो नाटक ही दिखा दिया सर जी। शादी में आई, सही सलामत थी, लेकिन शादी सुहाग रात के दिन जैसे सर जी पूरा आल टोटल कोई कहानी नहीं हुआ था। सुहाग रात के दिन 4 दिन के बाद जो है, और जब लास्ट में जात जवावत हम ज़बरदस्ती किए थे। उसके बाद एक पति पत्नी का रिश्ता किए, तब उसके बाद उसने निभाया, नहीं तो नहीं निभाती थी। नहीं, मतलब वो आपके करीब आना ही नहीं चाहती थी? जी, चढ़ा दिए थे इतना वो लोग। कौन चढ़ाया था? उसके घर वाले, उसके मामा उमा ने। मामा कहते कि आपके साथ वो जो है फिजिकल में नहीं आए? जी, बोली थी कि जो उसके मामा बोले कि तोहार तो दोनों अखिया जपाट बाटे, हमारे बहनों के ठिस दिखात बाटे। हम कहते हैं कि लड़की के घर तुम्हारे घर वाले हमको देखने आए थे। बताइए सर जी, उसको क्या देखने जाएंगे? अब लोग खांसी है, बकरी है। अमन, अब बकरी जो है जब से वो छोड़ करके आपको गई है, क्या कहेंगे उसको? उसको हम यही कहेंगे, हमारे ही दायरे के साथ शराब है। एक अंधे को छोड़ के गई है, ना उसके घर वाले सुख से रहेंगे, ना वो भी सुख से रहेगी। किसी के घर जाएगी, किसी के परिवार में जाएगी, ना उसका जो लाई जाएगा उसका परिवार भी सुखी से नहीं रहेगा। नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। वो हमको छोड़ के गई है, हमको बर्बाद करके गई है। हमारा मांग का सिंदूर का कीमत नहीं वो समझी नहीं, तो ऐसे ही बर्बाद रहेगी ज़िंदगी भर। कहाँ से अगर ईश्वर जब साथ देता है, और वह इनके साथ अगर होती, उसकी एक आँख की रोशनी भी थी, तो शायद है इनका भी सहारा बन जाता, इनकी माँ का भी सहारा बन जाता, तो ज़िंदगी किसी न किसी तरह तो पार हो ही जाती। लेकिन उस औरत ने जो है इनके साथ रहना उचित नहीं समझा। तो
उसके भाभी मैंने बात भी नहीं करवाती है, मैं कॉल करता हूँ तो बात भी नहीं करवाती, बोलती है बात ही नहीं करना, बात ही नहीं करवाती है। अपना उल्ट के उसकी भाभी भी, उसके भौजाई थी, वो बड़ी वाली भौजाई थी, वो भी भाग गई। उसकी भौजाई की लड़की थी, वो भी भाग गई। कहाँ भाग गए? हाँ, बोले कि जब वो हमारे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं तो हम वो अपने पता नहीं किसी दूसरे के लड़के के साथ संबंध बना ली। हमने कहा कि ये बताइए, जब दो बहन का शादी उसने नहीं किया, उसने भगवा दिया, इसको भी लगता हमारी बीवी को भी इसने भगवाना चाहता है इसका भाई। जी यानी शादी से पहले आपकी पत्नी का कहीं न कहीं अफेयर था। जी। आप वो जो है दान दहेज में मैं केवल 1,000 रुपये में शादी ब्याह किया था दोस्तों, 1,000 में, जिसके बात बताइए 70 रुपये चरधराई मिलता है, 120 रुपये जयमाल भी मिलता है, तो दान दहेज क्या देगा? इतना ही पाए थे आप? जी। सब बाराती थे हमारे, और बाराती हमारे घर पे आकर खाए थे, हमारी बहन भी आके घर पे खाए थे, हम भी खाना नहीं खाए थे बारात में उसके जा करके। सिर्फ पत्नी की चाहत में? नहीं सर, किसी तरह शादी जब हो हमारी नहीं, जब हमारी बहन नहीं खाई तो इसलिए हम भी नहीं खाए थे। अब शादी करेंगे अमन की नहीं? शादी सर जी अब तक नामुमकिन भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि हमको परिवार चलाना है सर, हमको शादी तो करना है सर। तो कैसी लड़की आप ढूंढ रहे हैं? लड़की हम बहुत गरीब घर की ढूंढ रहे हैं सर जी, हमको मांग में कुछ नहीं चाहिए, हमको जो दान दहेज कुछ नहीं, केवल लड़की अपना, अगर वो लड़की, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी लड़की, कोई बहन अपना अपना भाई अपना बहन को भेज रहा है अगर हमारे घर, तो हमको उससे परिवार ही धन होता है, हमको परिवार का भूख है। हमारे घर पे कोई आला औलाद हो जाएगा, हमारा भी वंश जाग जाएगा सर। कहीं न कहीं मन में एक उद्वेग होता है, मन में एक पीड़ा होती है कि मैं तो जी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा वंश कहाँ है? और जब जो है ज़िंदगी में वंश नहीं रहेगा तो फिर क्या सोच सकते हैं आप, क्या आ सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद जान ही सकते हैं। अमन, आपकी माताजी कभी आपकी पत्नी को लेकर के कुछ कहती नहीं है? हमारी माता जी सर जी वही तो मेन है, हमारी माता जी जितना उसके साथ कर दी, दूसरी कोई सास होती तो उसके साथ इतना नहीं करती। हमारी माँ ही जो है उसको प्यार दुलार आशीर्वाद पूरा दी थी। हमारे घर वाले बोलते भी थे कि अभी उसका शादी, उसका शादी नहीं हुआ है, उसका खर्चा मत दो, अपने पतोह के जितना हमारे दीदी उदी का है, जितना पतोहियन का मानत है उतना बेटीवन का नाम मनतीन। पतोह एक दुलरुआ भाई बाटे, बेटवा बाटे, बेटवा पाले ओकरे मेहरारू बहुत सेवा करते, लेकिन हमारे सबका नाय करते। तो हमारे दीदी कहिन, हमारे अम्मा कहिन कि का करी रे, हमारे दुलरुआ एक भाई बहू लड़का बाटे, एक नोहरे पतो है बात, हम ओकर ना करा का तो का हम करे जाब, हमारे नोन पे पानी वह डाल रहा है, हमारा तो वह पनिया हम दी, हमारे पतोहिए दी, बेटीवा ना दी है, बेटीवन के जब फोन करके बोले तब यही है, लेकिन पहले हमारे बेटा हुआ हुई पतोहिया हो तब जग दूसर के हुई। दोस्तों आपको बता दें कि अमन है, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, जैसे कि आपने सुना भी, हमने भी बताया, अमन ने भी कहा। इनके अंदर एक और हुनर है कि ये मोबाइल भी चलाते हैं और आंखों में रोशनी न होने के बावजूद भी जिसको चाहते हैं उसको फ़ोन ये लगा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी मोबाइल में कैसे ये ढूंढते होंगे, उसमें तो खिसकाने वाला रहता है, लेकिन अब आप देखिए कैसे ये फ़ोन लगाते हैं। अमन, हमारे नंबर पर आप फ़ोन लगा सकते हैं? यस सर। लगाइए। और मैं अपना खुद का गाना गाता हूँ, खुद का गाना बनाता हूँ दोस्तों, ढोलक मजीरा सब कुछ बजा लेता सब हूँ। गा लेते हैं? जी, मेरा खुद का, जैसा गाना हो सब? जी, चैनल भी मेरा खुद का बना है। अच्छा। आपके नाम पे, आपके नंबर पे अपना नाम लिखा हूँ, अभी बाद में हम सही कर लेंगे। गया आपके फ़ोन, देखिए सर जा रहा है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे मोबाइल में इनका नंबर दिख रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि न ये बोले न कुछ किए, अब कैसे ये बड़ी मोबाइल से नंबर निकाल लिए और कैसे लगा दीजिए, ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, इसकी कहीं आप शिक्षा लिए हैं क्या अमन जी? जी, पढ़ाई हमारा हुआ है सर जी, बीए फाइनल, अब की बार दिल्ली से सब कुछ मैं सीखा हूँ, मोबाइल चलाना भी, सब कुछ काम करना। जी। तो कहाँ से आप पढ़ाई की है? दिल्ली BRA जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। अमन ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? ज़िंदगी में अब सोशल मीडिया पे केवल अपना जनता का आशीर्वाद चाहिए, प्यार दुलार आशीर्वाद चाहिए मुझे, हम भी एक आदमी बन जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, हम भी 2-4 पैसा का आदमी हो जाए सर। सोशल मीडिया तमाम लोगों को स्टार बना दी है, तो क्या अमन स्टार नहीं बनेगा? अब सर जी आप लोग का दुआ रहेगा तो ज़रूर बनेगा सर जी।
और अगर आप स्टार बन गए तो आपकी पत्नी आपके पास आना चाहेगी तो आप उसे रखेंगे? नहीं रखेंगे सर जी। क्यों नहीं रखोगे भैया? मैं नहीं रखूंगा सर जी, नहीं तो सौरभ मुस्कान की तरह वो भी कर देगी तो हम कहाँ जाएंगे सर जी, तब तो हम हाँ। अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे सर जी। क्या बात है भैया, ड्रम की डर सबको है, घर घर में है। ड्रम घर में लोग रख ही नहीं रहे हैं। गेहूं चना मटर रखना है, उसके लिए बोरे ला रहे हैं। ड्रम का इस्तेमाल भैया एकदम बंद। क्यों, आपको भी डर सता रहा है? डर हमको इसलिए सता रहा है, उसको दिखाई देता है, हमको दिखाई नहीं दे, जहर माहौर मिला करके कुछ भी दे देगी तो क्या करेंगे सर जी हम। ई बाप रे। अच्छा, उस पत्नी के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे एक लाइन? सैया के साथे अपना ससुरा में जाई के, सैया के साथे अपना ससुरा में जाई के, धो देहलु लाभ साब डब से नहाई के, धो देहलु लाभ साब डब से नहाई के। अब याद उसकी नहीं आई? नहीं सर जी। शादी भी करेंगे? जी बिल्कुल। वो भी आएगी? कौन आएगी सर जी? जो पहले वाली है। नहीं बिल्कुल नहीं आएगी तो रखेंगे। क्या करेंगे? आएंगे उसको नहीं रखेंगे हम सर जी। उसको दाहिनी तरफ रखिएगा? नहीं सर जी बिल्कुल पुरानी वाले दाहिनी तरफ, नई वाले बाईं तरफ? नहीं सर जी, उसको एकदम नहीं रखेंगे सर जी। काहे नहीं रखेंगे? अगर शादी अगर कोई अगर जिंदगी में अगर नया नया शुरुआत हो जाएगा तो उसको नहीं रखेंगे। अगर ना आने से पहले अगर आ गए तो शायद उसको रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखेंगे। इतना उसके लिए मौका है। अगर कोई जिंदगी में दूसरी लड़की अगर आ रही है, वो अगर पहले वो जो पहले आएगा, जो इसका जिसका किस्मत जागेगा वही आएगा। क्या बात है। तो अब जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, हमारा भी एक चैनल है, हमारे चैनल के लिए जो है अमन जलालपुर ऑफिशियल, दोस्तों आप लोग जरूर सर्च करके देखिएगा। और उस पर शादी विवाह का गीत जाता है, गाड़ी गीत जाता है, दहेज गीत जाता है, सब कुछ गीत जाता है। हमारे दीदी लोग हमारे चैनल पे गाना भी गाती हैं, हम भी अपना गाना गाते हैं। हमारे चैनल का नाम अमन जलालपुर ऑफिशियल है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ज़िंदगी किस तरह से जो है इम्तहान लेती है, और आंखों की रोशनी न होते हुए भी व्यक्ति लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बाकी इनके हौसले को देख करके सलाम करने को जी करता है। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों का प्यार दुलार अगर अमन को मिल जाएगा तो शायद है कि अमन के घर में भी खुशियाँ आएंगी और अमन की तकदीर भी बदल जाएगी। तो बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।